छात्र वीरेंद्र मिश्रा। आज हम यमुना प्रसाद डिग्री कॉलेज से बोर्ड में उपस्थित हैं। आज माननीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में यमुना प्रसाद डिग्री के प्राचार्य श्रीमान ओपी द्विवेदी जी एक बृहद कार्यक्रम रखा, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। हमारे बीच में इस नगर के बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार कहा जाए हमारे आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र पांडे जी भी उपस्थित हैं। हमारे साथ में डभरों से आए हुए हमारे आनंदराज दीक्षित सर हैं और यहाँ के समस्त स्टाफ। आइए सर थोड़ा सा बात करने के। जी। आप माननीय जी का जो पुण्यतिथि आज मनाने जा रहे हैं, जयंती मनाने जा रहे हैं, इसके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले तो इस महाविद्यालय के संस्थापक श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्ति थे, दैव पुरुष थे, और इनने जो हमारे खासकर रीवा जिले में सिरमौर क्षेत्र के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है। दूसरी बात, उनका जो चरित्र था वो सत्य एवं अहिंसा त्याग के लिए था, और जिसने इस रास्ते पे चलते हुए इस देश के लिए, समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण, इसलिए इस महाविद्यालय में जब हम लोग बैठे हैं उस संदर्भ में हम कहना चाह रहे हैं कि स्वयं में संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे शास्त्री जी, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। जो चीज़ अभी हमने भाषण में नहीं की, अपनी बात नहीं कह पाई थी, और 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध होता है तो उन्हें वो गोल्ड मेडल इस देश के लिए दे दिया था, सरकार को दे दिया था। दूसरी चीज़, वो मूलभूत समस्या को जानते थे कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में कौन सी समस्या है, और इसके लिए उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो अकाल की विभीषिका है, इसके कारण पूरे हमारे सिरमौर क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तब उन्होंने एक बाण सागर परियोजना की नींव रखी 1977 में, और अभी जो पंडित जी ने कहा कि यही चचाई में जो उसका कार्यक्रम हुआ था, और वहाँ पर एक पंजवानी जो सिंचाई विभाग का, कृषि एवं सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था, और उस समय के जो कृषि मंत्री थे 1977 में सुरजीत सिंह बरनाला जी आए थे। और यहाँ की जो सरकार थी, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से पांडे जी भी जुड़े थे, यहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि बाण सागर परियोजना यहाँ पर बने, क्योंकि उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनका क्षेत्र प्रभावित हो रहा था, रामनगर, देवराज नगर, और वो यहाँ की सरकार नहीं चाह रही थी, लेकिन दृढ़ संकल्प था शास्त्री जी के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति। और उन्होंने सीधे उस समय के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से बात की और कहा कि मुझे तो उद्घाटन करवाना है आपसे। देसाई जी ने कहा कोई सरकार आए या ना आए, मुख्यमंत्री आए कि ना आए, वित्त मंत्री आए कि ना आए, आप कार्यक्रम बनाइए शास्त्री जी। वहाँ के जो सी थे उनको फ़ोन किया और बरनाला जी को कहा कि ये कार्यक्रम मुझे करना है देसाई जी ने। तो फिर यही सिंचाई में उसका कार्यक्रम हुआ, और सबसे बड़ी बात थी कि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने की थी। इतना बेजोड़ व्यक्ति, जिनकी प्रतिभा को उस समय के लोग जानते थे कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति जो समाज और देश के लिए अपने शरीर को समर्पित कर दिया, तो निश्चित रूप से आज हमारे सबके सामने जो हमारे छात्र हैं, हमारे जो साथीगण हैं, एक मिसाल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग तो अगर उनकी एक धूल के एक कण के बराबर उनके संस्कारों को आत्मसात करें, उनके अनुकरण करें, तो इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी सेवा जो है हम लोगों के लिए, देश के लिए कुछ नहीं होगी। और हम तो अपने आप को शास्त्री जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत महान व्यक्ति हैं, और उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम बच्चों से आग्रह करते हैं कि वो प्रेरित हों। और इसीलिए हमने जो मार्गदर्शिका बनवाई है, हम वो जो वितरण कराते हैं, उसमें शास्त्री जी के जीवन चरित्रों को उभारा गया है, उनके किए हुए कार्यों को उभारा गया है, उसको पढ़े और उसको आत्मसात करें। जैसा कि सर शास्त्री जी ने राष्ट्र के लिए अपने नेतृत्व का दान किया, उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं के लिए, छात्रों के लिए भी एक संस्था की योजना लागू की। क्या उनके सपने, जिस उद्देश्य ने संस्था खोला, क्या उनके सपने साकार हो रहे हैं? बिल्कुल साकार हो रहे हैं। उनमें क्या कुछ करना? हाँ, इसलिए साकार हो रहे हैं कि आपसे हम ये बताएं कि मेरा जो महाविद्यालय है उन्हीं आदर्शों पर चल रहा है। अब भी हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे
तो निश्चित रूप से शास्त्री जी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी और उन्हीं के चरित्रों पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि उनके चरणों के धूल के बराबर मैं नहीं हूं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मेरी ये कोशिश रहती है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, 4-6 बच्चों को जो ड्रेस कोड लागू है, हम अपने पैसे अपने जेब से पैसा देते हैं। 4-6 बच्चों की फीस हम अपने जेब से भरते हैं, कोशिश में लगे हैं। हम तो पहले बता चुके हैं उनके बराबर उनके तो सर वर्तमान स्थिति में जो यहाँ की छात्र संख्या है कितने हैं और आपकी स्टाफ कितने हैं? हमारा स्टाफ लगभग 13 अति विद्वान है, लगभग स्कूल मिला के 16 टीचर हैं और पूरा स्टाफ जो मिला के 30 लोग हैं। अब समस्या ये जा रही है कि जो डिग्री एक्ट सरकार ने तोड़ा था और उसको लेकर के हमारी नियमित भर्ती नहीं हो रही। हमने सरकार से बहुत आग्रह किया, अपने नेताओं से आग्रह, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक से, मैंने खुली बात की है, पांडे जी की यहाँ इनने बात की, सेंटर हमारा टूटा, हमने पूरी बात की और कहा कि भाई इस संस्था के लिए कुछ करिए। जैसा कि सर एक बड़ी समस्या होती आ रही है, जैसे जल का था तो आपने पानी की व्यवस्था करवा रखे हैं, लेकिन जो एक रास्ता है, रास्ता की सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है सर, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? नहीं, हम प्रयास में लगे हैं और कोशिश में लगे हैं कि जिनकी ज़मीन है उनसे समझौता करके कुछ जैसे अगर उनको आर्थिक ज़रूरत है वो मदद करेंगे और इधर से भी लगे हैं, कोशिश में लगे हैं। लेकिन इसमें हमें समाज, पत्रकार, नेता, इन सबके सहयोग की ज़रूरत है। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें हम सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इसलिए हम आप सभी लोगों का धन्यवाद सर। प्राचार्य महोदय जी जब से ओपी सर में आए हैं, वास्तविकता पर यहाँ पर एक अपनी मिसाल जागृत करके आज बीच में हमारे बैठे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय समाजसेवी नेता इंजीनियर राजेंद्र पांडे जी से बात करते हैं। सर क्या कुछ कहना है आज के संबंध में? शास्त्री जी का जन्मदिवस है, उनके बारे में भी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें की है। शास्त्री जी का लक्ष्य था देश राष्ट्र, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित।